सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। जानकारी में है कि हमारी कक्षा बीपीएससी 70वीं और इसी क्रम में ज्योग्राफी के अंतिम भाग में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज अंतिम महाद्वीप अंटार्कटिका के विषय में आप अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से आपने एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जैसे महादेशों का अध्ययन किया है। इसी क्रम में एक अंटार्कटिका छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण है। कुछ बिंदु के कारण कई बार पहले तो दक्षिण गंगोत्री और मैत्री से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते थे, क्योंकि अंटार्कटिका वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप है, गतिशील महाद्वीप है और बर्फ आच्छादित महाद्वीप है, इसलिए इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। पहले मूल बातें जान लीजिए और उसके बाद फिर हम इसको लिखवा देंगे। अंटार्कटिका का आप यहाँ सामने मैप देख रहे हैं और तीन महासागर देख रहे होंगे, अटलांटिक और दूसरा अटलांटिक के अलावा इंडियन ओशियन को भी आप देख रहे होंगे। इसी क्रम में ये इंडियन ओशियन का है, ये अटलांटिक का है और ये आपका पैसिफिक है। सबसे दक्षिणी में है, इसलिए इसको दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं, जिसकी खोज कुक ने किया था। और इसमें दो सागर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेडल सागर और रॉस सागर। इस दोनों को ध्यान में करके आप रख सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से। और ये जो बोस्टक का क्षेत्र है, ये सर्वाधिक ठंडा क्षेत्रों में इसकी गिनती होती है। तो इन सब बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप है, विशेषकर जलवायु परिवर्तन और जलवायु के परिप्रेक्ष्य के आलोक में हम इसका अध्ययन करते हैं। और यहाँ ओजोन की दो छिद्र भी है और जानकारी में है कि ओजोन में जो छिद्र उत्पन्न हुआ वो CFC के कारण हुआ और अंटार्कटिका से ही इसका सबसे पहले पता भी चला। तो अंटार्कटिका इस तरह से जानेंगे, इसे लोटा महाद्वीप भी कहते हैं। एक ऐसा महाद्वीप जहाँ कोई नदी नहीं है और इसकी सर्वोच्च बिंदु जो है विंसन मासिफ है, तो इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। और इसकी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस इसकी सक्रिय ज्वालामुखी है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखने योग्य है। इसी क्रम में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पेंगुइन यहाँ एक पक्षी, जैसे कीवी वगैरह न्यूजीलैंड की है, उसी तरह से यहाँ पेंगुइन पक्षी पाई जाती है। ध्यान रखेंगे कि पेंगुइन पक्षी के अलावा क्रील मछली और क्रील मछली की कड़ी में यह ध्यान रख सकते हैं कि यह शुष्क क्षेत्र है, सबसे ठंडा क्षेत्र है। तो इन सब बिंदुओं के कारण हम अंटार्कटिका को याद रखने का प्रयास करते हैं। अंटार्कटिका में चूंकि यह विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, तो स्वाभाविक है कि अनुसंधान के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीयों ने 1982 में अंटार्कटिका अनुसंधान यात्रा की शुरुआत की थी और पहला स्टेशन बनाया था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। फिर मैत्री 1987 में बनी और इसके बाद हिमाद्री स्थापित हुई। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। इसका एक पर्वत श्रेणी है जो अंटार्कटिका को दो भागों में बांटता है। एक क्यूस मोड पर्वत श्रेणी है जो अंटार्कटिका को दो भागों में बांटता है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को देखने का प्रयास करेंगे। अब हमने अभी जितनी बात कही है वो सारी बातों को आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे एक एक करके, तो ध्यान रखें। तो शुरुआत करते हैं, लिखते हैं अंटार्कटिका एकदम आराम से। एक ऐसा महाद्वीप जो बर्फ से आच्छादित है, एक ऐसा महाद्वीप जो बर्फ से आच्छादित है, एक ऐसा महाद्वीप जो बर्फ से आच्छादित है। लगभग 98% क्षेत्र बर्फ आच्छादित, लगभग 98% क्षेत्र बर्फ आच्छादित है। इसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। इसे अंटार्कटिका को दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। अंटार्कटिका को दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं, जिसकी सर्वोच्च बिंदु
विन्सन मासिफ है, जिसकी सर्वोच्च बिंदु विन्सन मासिफ है, जिसकी सर्वोच्च बिंदु विन्सन मासिफ है, विन्सन मासिफ है, जिसकी सर्वोच्च बिंदु विन्सन मासिफ है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है, और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है, माउंट इरेबस है। ध्यान रखें, यह दक्षिण ध्रुव में है और दक्षिण ध्रुव की यात्रा करने वाला पहला यात्री एमंडसन था। यह दक्षिणी ध्रुव में है और दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाला पहला यात्री, दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाला पहला यात्री एमंडसन थे, एमंडसन थे, एमंडसन थे। इस महाद्वीप, नेक्स्ट पॉइंट, इस महाद्वीप में गर्मी और ठंडा अलग अलग आकार का, गर्मी और ठंडा में अलग अलग आकार के होने के कारण, गर्मी और ठंडा में अलग अलग आकार का होने के कारण, गर्मी और ठंडा में अलग अलग आकार के होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे निर्जन महाद्वीप, इसे निर्जन महाद्वीप, इसे निर्जन महाद्वीप, इसके अतिरिक्त इसे निर्जन महाद्वीप, इसे बर्फ महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, बर्फ महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप और वैज्ञानिक महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, और वैज्ञानिक महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, वैज्ञानिक महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, इससे संबंधित 3 महासागर हैं, इससे संबंधित 3 महासागर हैं, इससे संबंधित 3 महासागर हैं। पहला अटलांटिक, पहला अटलांटिक, दूसरा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन और तीसरा पैसिफिक, और तीसरा प्रशांत महासागर। पहला अटलांटिक, दूसरा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और तीसरा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। यह भी ध्यान में रखें कि 2 सागर सबसे चर्चित है जो जिसका संबंध अंटार्कटिक से, लिखेंगे। यह भी ध्यान में रखें, यह भी ध्यान में रखें कि 2 सागर, 2 सागर, 2 सागर, 2 सागर, 2 सागर, उसको 2 सागर और पीछे 2 सागर और पीछे अंटार्कटिका से संबंधित है, अंटार्कटिका से संबंधित 2 सागर अंटार्कटिका से संबंधित है, से संबंधित है। एक बेडल सागर और दूसरा रॉस सागर, और दूसरा रॉस सागर, बेडल और रॉस सागर।
ध्यान रखेंगे। सील मछली, चर्चित सील मछली इसी बेडल सागर में पाई जाती है। चर्चित सील मछली, चर्चित सील मछली इसी बेडल सागर में पाई जाती है, इसी बेडल सागर में पाई जाती है, बेडल सागर में पाई जाती है। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, अब नहीं तो क्या नहीं है, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि अंटार्कटिका में पेंगुइन पक्षी और क्रील मछली, पेंगुइन पक्षी और क्रील मछली, इसके कारण भी हम अंटार्कटिका को याद रखते। पेंगुइन मछली के कारण भी हम अंटार्कटिका को याद रखने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। यह भी ध्यान में रखें कि इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा। यह भी ध्यान में रखें कि इस महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज तासेन ने किया था, तासेन ने किया था। इस महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज तासेन ने किया था, तासेन ने किया था। अंडरलाइन कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और विश्व का 70% ताजा पानी इसी महाद्वीप से मिलता है, और विश्व का 70% ताजा पानी इसी महाद्वीप से मिलता है, इसी महाद्वीप से मिलता है। अब लिखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है यूपीएससी में, और इसीलिए याद रखने का प्रयास करेंगे। अति महत्वपूर्ण है कि भारतीयों के द्वारा, अति महत्वपूर्ण है कि भारतीयों के द्वारा 1982 में, भारतीयों के द्वारा 1982 में अंतरिक्ष अंटार्कटिका अनुसंधान की यात्रा की गई, अंटार्कटिका अनुसंधान की यात्रा की गई। और इसी कड़ी में दक्षिण गंगोत्री, और इसी कड़ी में दक्षिण गंगोत्री एवं दक्षिण गंगोत्री एवं मैत्री और हिमाद्री दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और हिमाद्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और हिमाद्री स्टेशन की स्थापना की गई, स्टेशन की स्थापना की गई, स्टेशन की स्थापना की गई। अति महत्वपूर्ण है कि इस महाद्वीप में, अति महत्वपूर्ण है कि इस महाद्वीप में ओजोन छिद्र पाया जाता है, जिसका पता 1985 में लगाया गया, इसका पता 1985 में लगाया गया, 1985 में लगाया गया, इसका पता 1985 में लगाया गया, 1985 में लगाया गया, 1985 में लगाया गया। ठीक है,
नोट, ओजोन के छिद्र के लिए जिम्मेवार गैस CFC, ओजोन के लिए जिम्मेदार गैस CFC है, ओजोन के लिए जिम्मेदार गैस CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और अंटार्कटिका में लास्ट फैक्ट है, और अंटार्कटिका में लास्ट फैक्ट है, और वह है कि क्वींस मोड पर्वत श्रेणी, क्वींस मोड पर्वत श्रेणी, क्वींस मोड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटती। क्वींस मोड पर्वत श्रेणी, क्वींस मोड पर्वत श्रेणी अमेरिका को, अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती। बस इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी अंटार्कटिका आज समाप्त हो गई, और विश्व के भूगोल की भी मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं। 8वां जो जीलैंडिया है उसके विषय में जो भी संदर्भ उभर कर सामने आएंगे तो आपको समय समय पे जानकारी दी ही जाती है पेपर के माध्यम से। गुड मॉर्निंग फैक्ट में, गुड इवनिंग फैक्ट में ढेर सारे रूप हैं बताने के, और उस सभी में आपको नियमित रूप से वह कक्षा जाती है, इसे ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। फिर रुक जाएंगे। अब लास्ट में जब विश्व का भूगोल खत्म हो गया तो आप लोग बूस्टर फैक्ट पहले याद कर ले, और फिर जो भूगोल के लास्ट एक टॉपिक होता है नेचुरल रीजन, प्राकृतिक प्रदेश। लगभग 8 प्राकृतिक प्रदेश हैं, 4 की मैं व्याख्या पिछले सप्ताह में आपके समक्ष किया था, और जो शेष बचे हैं उसको मैं लेकर आगे बढ़ना चाहूँगा। तो पहले बूस्टर फैक्ट जो है महादेश से जुड़ा हुआ, महाद्वीप से जुड़ा हुआ, उसको आप लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे सबसे पहला, विश्व का सबसे लंबा तटीय सीमा, पहला विश्व का सबसे लंबा तटीय सीमा कनाडा का है, उसके बाद नॉर्वे और तब इंडोनेशिया। विश्व का सबसे लंबा समुद्र तटीय सीमा कनाडा, नॉर्वे और इंडोनेशिया का है। 1 2 3 याद रख लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्या है फैक्ट नंबर 2? फैक्ट नंबर 2 अगले फैक्ट नंबर 2 में लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में, जो दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ऑफ कर दीजिए। इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंट है, जो पर्थ से सिडनी तक, जो पर्थ से सिडनी तक है।
पर्थ से सिडनी तक। अति महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलिया के विश्वविख्यात सोने की खानों में कालगुर्गी और कुलगार्डी। अति महत्वपूर्ण है कि एशिया के विश्वविख्यात सोने की खान में कालगुर्डी और कुलगार्डी है। कालगुर्डी और कुलगार्डी है। नेक्स्ट, यह भी ध्यान में रखें तथ्यों की दृष्टि से कि ऑस्ट्रेलिया की खोज तस्मान और कुक ने किया। ज्योग्राफी नहीं है लेकिन लिखिए, छोटे छोटे परीक्षा में पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज तस्मान और कुक ने किया था। तस्मान और कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है कि जहां विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट और सीसा का उत्खनन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का एक ऐसा देश है जहां बॉक्साइट और सीसा का उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट, मिस्र के किसान को फिल्लाह के नाम से जानते हैं। मिस्र के किसान को फिल्लाह के नाम से जानते हैं। मिस्र के किसान को फिल्लाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर नदी पाम तेल की नदी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पाम तेल की नदी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ तार का पेड़ अधिक है। इसलिए नाइजर नदी को हम लोग पाम तेल की नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप में बनों का देश कांगो को कहते हैं। अफ्रीका महादेश में बनों का देश कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहते हैं। सबसे लंबा नाम है। विश्व के जितने भी देश हैं उसमें सबसे लंबा नाम इसी का है। अफ्रीका महाद्वीप में बनों का देश कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है। आज चंदन जी होंगे, बड़ा अच्छा कल एशिया पढ़े थे और एशिया के सभी पार्ट्स का मैप के जरिए आप तक पहुंचाया है कि जो क्लास नोट्स हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन में वो लिखते जो हैं उसका क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ये आप सबों के लिए अनुकरणीय है। ठीक है, और यदि थोड़ा सा उनमें एक्सटेम्पर अप्रोच आ जाए और सही समय पे 3 घंटे में 8 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में लिख लें और 100 की क्षमता डेवलप कर लें तो बीपीएससी पास करना उनके लिए बहुत कठिन कार्य नहीं है कि नहीं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सतत अभ्यास की जरूरत होगी और हर कक्षा को भी अच्छे से करते भी हैं। स्मरण रखने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 100 क्वेश्चंस की परीक्षा ली थी, आप लोगों ने देखा था। फिर आपकी परीक्षा कल होगी तो आप लोग ऑफलाइन में जाकर देंगे और ध्यान रखिए कि उसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे जो सुमेलित करने से लेकर और थोड़ा सा दिमागी कसरत करना पड़ेगा तो आप अच्छे कर सकते हैं। उम्मीद है कि कल आप लोग ऑफलाइन में जाकर के उसे पूर्णता प्रदान करेंगे। इसी क्रम में हम लोग अभी बूस्टर फैक्ट को देख रहे हैं। कांगो के बाद एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप याद रख सकते हैं और वह है एनू और कोका बड़ी पक्षी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। एनू और कोका बड़ी पक्षी न्यूजीलैंड में पाई जाती है।
नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले की खान है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले की खान है। और जायरे एक ऐसा देश है, उसी में लिख देंगे, और जायरे एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन होता है। और जायरे एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन होता है। हीरे का उत्पादन होता है, हीरे का उत्पादन होता है। अफ्रीका में ही एक गिनी है जो बॉक्साइट के लिए चर्चित है, और 2021-22 में वहां सबसे ज्यादा उत्खनन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं, गिनी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। गिनी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। गिनी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि कांगो नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना, कांगो नदी पर विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, कांगो नदी पर विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, कांगो नदी पर विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इंगा, ग्रैंड इंगा, ग्रैंड इंगा संचालित है। ग्रैंड इंगा संचालित है। ग्रैंड इंगा संचालित है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या नाम है उसका? ग्रैंड इंगा। कांगो नदी पर है, या कांगो नदी पर है, और ये विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत, विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसे ध्यान में रख सकते हैं, ये परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इस पर नजर रखेंगे। नेक्स्ट, ध्यान रखें कि लौंग का उत्पादन सबसे अधिक जायरे में होता है। क्या में? लौंग का उत्पादन सबसे अधिक जायरे में होता है, सबसे अधिक जायरे में होता है, कैनेडियन सिल्ड विश्व का सबसे अधिक खनिज भंडार वाले क्षेत्र हैं। कैनेडियन सिल्क सिल्ड, कैनेडियन कैनेडियन सिल्ड, कैनेडियन सिल्ड विश्व का सबसे बड़ा खनिज भंडार वाले क्षेत्र है। खनिज भंडार वाले क्षेत्र है। कैनेडियन सिल्ड पे भी टिक लगा के रख सकते हैं, ये सभी छोटी छोटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक और लिख देंगे, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स और ब्लैक हिल्स। ब्लू, ग्रीन और ब्लैक, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स और ब्लैक हिल्स, ये तीनों हिल्स जो हैं ये यूएसए में, जबकि चांद का पर्वत युगांडा में है। एक और लिख देंगे, जबकि चांद का पर्वत युगांडा में, जबकि चांद का पर्वत युगांडा में। और आज के बूस्टर फैक्ट के अंत में, आज के बूस्टर फैक्ट के अंत में लिखेंगे, इटली, इटली, इटली सबसे अधिक अंगूर और जैतून
सबसे अधिक अंगूर और जैतून उत्पादन करने वाला देश है। सबसे अधिक अंगूर और जैतून उत्पादन करने वाला देश है। सबसे अधिक अंगूर और जैतून उत्पादन करने वाला देश है। एक और लिख देना, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, जिसे आप याद करके रख सकते हैं लंबे समय तक। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, जिसे आप लंबे समय तक याद करके रख सकते हैं। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और विश्व के भूगोल का ऐसे तो पूरा हो चुका है, लेकिन चूंकि प्राकृतिक हम प्रदेश को पढ़ रहे हैं और लगभग 8 प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन किया है, हम उसके बाद पुनः अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस रिकॉर्डिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। 2 मिनट आप लोग अपने अपने